मुजफ्फरनगर में देश के जवानों के नाम 511 फीट लंबी तिरंगा कावड़ लेकर निकले शिव भक्त। बागपत के पूरा महादेव मंदिर में पूरी होगी यात्रा। मुजफ्फरनगर में एक युवक अपने 2 भांजों को कावड़ में बैठाकर करता दिखा पावन यात्रा। मामा देवेंद्र ने कहा, मन में ठान रखा था भांजों के साथ ही करेंगे कावड़ यात्रा। हरिद्वार में 101 फीट की तिरंगे की कावड़ लेकर सहारनपुर के 25 कावड़िए कर रहे पावन यात्रा। पहलगाम हमले को समर्पित है तिरंगा कावड़। 101 फीट लंबी कावड़ लेकर यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं ने कहा, हम देश के लोगों को देना चाहते हैं संदेश, हर चीज से ऊपर अपने देश को माने। देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में 54 फीट की कावड़ लेकर 400 से ज्यादा कावड़ियों ने लगाई हाजिरी। 105 किलोमीटर पैदल यात्रा कर आए यात्रियों ने लगाए भगवान महादेव के नारे। पवित्र कावड़ यात्रा का आज 8वां दिन। बम बम भोले के जयकारों के साथ शिव भक्तों की यात्रा जारी है। सावन के महीने में रामनगरी में बड़ी भक्तों की तादाद। भक्तों की सुगमता के लिए लगाया गया क्यूआर कोड। क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करना होगा। भक्तों को राम मंदिर समेत सभी तीर्थ स्थलों तक पहुंचने की मिलेगी जानकारी। नेपाल के काठमांडू में सावन के महीने में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में पशुपतिनाथ मंदिर पहुंच रहे भक्त। सहारनपुर में कावड़ यात्रा को लेकर भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। भगवान के रथ के साथ निकले युवा भक्ति गीतों पर जमकर झूमे। सहारनपुर में सावन की कावड़ यात्रा का रंगीन हुआ नजारा। लाइटों से सजी कावड़ डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए श्रद्धालु। सहारनपुर में कावड़ियों ने बनाई भोलेनाथ और मां पार्वती की आकर्षक झांकियां। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा शहर। हरिद्वार के हर की पौड़ी पर कावड़ियों का सैलाब। सावन में शिवमय हुआ माहौल। गंगा जल लेकर कावड़िए लौट रहे अपने शिवालय। बागपत में डॉक्टर बाबू खान पिछले 23 सालों से करते आ रहे हैं कावड़ियों की सेवा। कभी मेडिकल कैंप लगाकर करते हैं श्रद्धालुओं का इलाज, तो कभी करवाते हैं जलपान। वैद्यनाथ मंदिर प्रांगण में नीलकंठ महादेव की प्राचीन मूर्ति है स्थापित। सावन महीने में मंदिर की विशेष मान्यता। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा से जुड़ी शानदार खबर। मौसम की चुनौतियों के बीच एक बार फिर शुरू हुई यात्रा। आगे इस तरह के अमरनाथ यात्रा का 16वां दिन। अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना। पहलगाम के नुनवान और बालटाल बेस कैंप से श्रद्धालु हुए रवाना। श्रद्धालुओं ने बम बम भोले हर हर महादेव के लगाए जयकारे। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। 15 दिनों में अब तक 2,51,000 से अधिक तीर्थयात्री पवित्र गुफा में बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर चुके हैं। 15वें दिन महज 5,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। खराब मौसम के चलते गुरुवार को रोक दी गई थी यात्रा। सर्बिया के शू मेकर ने महिलाओं के लिए बनाई अनोखी जूती। 17 लाख की कीमत की बनाई कार्बन फाइबर हील्स। शू मेकर एलेक्सांद्र ब्रेसर ने इस जूती को बनाने के लिए बेची अपनी कार। इस जूती के सोल पर 24 कैरेट सोने की पत्ती से की गई है सजावट। सुपरकार मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक से तैयार की गई है जूती। दुबई और पेरिस के फैशन शो में प्रदर्शित कर चुके हैं ब्रेसर। 2 साल के प्रयासों के बाद ब्रेसर ने विकसित किया इंजेक्शन मॉडलिंग। इस हाई क्लास जूती को खरीदने के लिए महिलाएं कर रही हैं संपर्क। कार्बन फाइबर हील्स की कई वैरायटी है उपलब्ध। जूती के साथ मैचिंग पर्स का भी ऑफर। ऑक्सफोर्ड इस्लामिक स्टडीज सेंटर की 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ऑक्सफोर्ड पहुंचे ब्रिटेन के किंग चार्ल्स। वहां मौजूद गणमान्य लोगों से की मुलाकात। ऑक्सफोर्ड में किंग चार्ल्स का हुआ भव्य स्वागत। किंग चार्ल्स थर्ड विंग का किया उद्घाटन। इस नए विंग के संरक्षक भी हैं किंग चार्ल्स। किंग चार्ल्स का ऑक्सफोर्ड इस्लामिक स्टडीज सेंटर से है पुराना रिश्ता। इस दौरान स्कूली बच्चों ने लहराए ब्रिटेन के झंडे। किंग चार्ल्स ने बच्चों से की बात।
चार्ल्स को अपने बीच पाकर बच्चों और विभिन्न समुदाय के लोगों में दिखी खुशी। ब्रिटेन के किंग ने किया अभिवादन। तकनीकी दुनिया में एक अभूतपूर्व क्षण। दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट कलाकार बिल्कुल इंसानों की तरह है। रोबो आर्टिस्ट ने किंग चार्ल्स III की बनाई पेंटिंग लोगों की पेंटिंग को सराहा। किंग चार्ल्स के अलावा क्वीन की भी बनाई गई पेंटिंग। एआई रोबोट का नाम है एडा। इंग्लैंड की विमेंस टीम पहुंची महिला यूरो 2025 के सेमीफाइनल में। स्वीडन की टीम को पेनल्टी शूटआउट मिली मात। इंग्लैंड के फुटबॉल फैंस जमकर नाचते गाते और जश्न मनाते आए नजर। जमकर की आतिशबाजी। जॉर्जियाई सरकार की मदद से यहां के स्थानीय लोग चाय बागान को पुनर्जीवित करने की कर रहे हैं कोशिश। स्थानीय और यूरोपीय खरीदारों के लिए जॉर्जिया चाय को फिर से पेश करना है मकसद। जॉर्जिया के गांव के मुट्ठी भर लोगों का दिखा जज्बा। 40 सालों तक जहां कुछ नहीं हुआ वहां हो रही चाय की खेती। जॉर्जिया की विशेष चाय के लिए मेहनत ला रही है रंग। चाय की हर चुस्की में है गौरवशाली इतिहास का स्वाद। चीन ने खोया दुनिया का सबसे गहरा सैंडस्टोन यूरेनियम खनिज भंडार। 1820 मीटर जमीन के नीचे है ये औद्योगिक यूरेनियम खनिज भंडार। इस बार खोजा गया औद्योगिक यूरेनियम खनिज भंडार चीन की यूरेनियम संसाधन अन्वेषण क्षमताओं को काफी बढ़ाएगा। पूरे उद्योग के स्थिर विकास के लिए एक ठोस आधार तैयार करेगा। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। लोगों से विभाग ने की सतर्क रहने की अपील। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट इलाके में झमाझम बारिश से सुहाना हुआ मौसम। लोगों को मिली गर्मी से राहत। अभ्यास में पिछले 24 घंटे में हो रही बारिश के चलते बनी जल सैलाब की स्थिति। मकान में बाढ़ का पानी भरने से संकट में फंसा परिवार। एनडीआरएफ के जवानों ने लोगों को किया रेस्क्यू। पुंछ में लगातार बारिश और खराब मौसम के चलते कई जगहों पर हुआ लैंडस्लाइड। आम लोगों और आर्मी का मूवमेंट हुआ बाधित। हैदराबाद में जोरदार बारिश से सड़कों पर बढ़ी फिसलन। वाहनों को सतर्कता के साथ बढ़ना पड़ रहा आगे। प्रयागराज में संगम का जलस्तर बढ़ने से पानी में डूबी आसपास की सड़कें। जलमग्न हुई दुकानें और झोपड़ियां। लोग सामान लेकर सुरक्षित जगहों की तरफ हुए रवाना। पुलिस लगातार लोगों से घाटों से दूर रहने की कर रही है अनाउंसमेंट। छतरपुर में पिछले एक दिन से हो रही बारिश से कई इलाकों में दिखी जल तांडव। घरों में पानी भरने से लोगों की बड़ी समस्याएं। रास्तों पर भरा घुटने तक पानी। कई वाहन पानी में डूबे। राहत और बचाव टीमों ने बच्चे को लाइफ जैकेट पहनाकर किया रेस्क्यू। छतरपुर की गलियों में तेज बहाव में बह रहा बाढ़ का पानी। लोग घरों का सामान बचाते आए नजर। प्रशासन लोगों से कर रहा सतर्क रहने की अपील। सोनभद्र में लगातार भारी बारिश के चलते उफान पर दिखी सोन नदी। बाढ़ के खतरे को देखते हुए डीएम ने आसपास रहने वाले लोगों को किया सतर्क। औरैया में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश किसानों के लिए बनी आशीर्वाद। धान की फसल के लिए किसान बारिश को ठहरा रहे फायदेमंद। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में 21 और 22 जुलाई को मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 20 से 24 जुलाई तक राज्य में भारी बारिश की संभावना। झांसी में बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत। क्षतिग्रस्त हुआ मकान। जीवन यापन बना परिवार के लिए संकट। हरिद्वार में लोगों ने किया कांवड़ियों का रेस्क्यू। रस्सी के सहारे गंगा में बह रहे कांवड़ियों की लोगों ने बचाई जान। राजस्थान के राजसमंद में अचानक टूटा तालाब। सड़क पर आए सैलाब। पानी के तेज बहाव में बहा वाहन। वाहन चालक समेत 2 लोगों ने कूदकर पेड़ पर वो चढ़े। वाहन में फंसे छात्र। प्रशासन ने किया रेस्क्यू। तालाब टूटने से रास्ते हुए बंद। आवागमन बाधित। हुगली में भारी बारिश से सड़कें बनी दरिया। कई इलाके पानी में डूबे। नहीं ठीक है सर। सड़क पर चल रही नावें पानी में चलने को मजबूर दिखे लोग। प्रयागराज में गंगा और यमुना का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। प्रशासन ने की सतर्क रहने और स्नान वहां ना करने की अपील।
प्रयागराज में गंगा और यमुना का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, प्रशासन ने की सतर्क रहकर स्नान करने की अपील। प्रयागराज में तूफानी हवाओं से यमुना में समुद्र जैसी लहरें, प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, कई घाट पानी में डूबे। गंगा में नाव चलाने पर लगी पाबंदी, प्रशासन ने घाटों पर बढ़ाई सुरक्षा। वाराणसी में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट। पन्ना में राहगीरों ने देखा रोमांचित करने वाला नजारा, दीवार पर टहलता दिखा बाघ, दीवार से छलांग लगाकर बाघ ने लोगों के सामने से पार की सड़क। वडोदरा में सड़क पर घूमता नजर आया मगरमच्छ, वन विभाग ने मगरमच्छ को रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा। बागेश्वर में पंचायती चुनाव के प्रत्याशी लच्छू अपने छोटे कद के चलते बने आकर्षण का केंद्र। लच्छू नाच गाकर लोगों का करते हैं मनोरंजन। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गांव-गांव में विष मुक्त भोजन और आत्मनिर्भर खेती के लिए चलाएगी अभियान। केमिकल फार्मिंग के नुकसानों के प्रति किया जाएगा लोगों को जागरूक। उत्तर प्रदेश में MBBS और BDS में दाखिले के लिए नीट यूजी 2025 काउंसलिंग शेड्यूल जारी। राज्य कोटे की 13,244 सीटों पर दाखिले के लिए काउंसलिंग 18 जुलाई दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। स्कूली बच्चों को चीनी से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए 3 दिवसीय फ्यूचर फिट एक्सपो आयोजित। बच्चों ने स्कूल में लगातार शुगर बोर्ड रचनात्मक रूप से दिया हेल्थ का संदेश। लेह में लद्दाख के नए उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने ली गोपनीयता की शपथ, लोगों ने दी नए LG को बधाई। दरभंगा स्टेशन से लखनऊ के लिए रवाना हुई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, यात्रियों के चेहरे पर दिखा गजब का उत्साह। उत्तराखंड के संकटग्रस्त पौधों को बचाने के लिए पहली बार वन्यजीवों जैसी संरक्षण योजना शुरू। 14 विलुप्त वनस्पति को उगाने की तैयारी। पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में फिर से बसाने की योजना, पिछले 4 साल की मेहनत से तैयार किया गया मॉडल। राजौरी में आधुनिक लाइब्रेरी का शुभारंभ, छात्रों को मुफ्त में मिलेगी सुविधा। दिल्ली में वन महोत्सव का आगाज, CM रेखा गुप्ता ने लगाए पौधे। वाराणसी में जनजातीय गौरव बिरसा मुंडा पर आधारित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, CM योगी हुए शामिल। दिल्ली पहुंचा दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री किम वू क्यूम के नेतृत्व में विशेष दूतों के प्रतिनिधिमंडल, राजघाट का किया दौरा। अगरतला में नशा मुक्त भारत अभियान और बाल विवाह अभियान पर कार्यक्रम का आयोजन, त्रिपुरा के CM मानिक साहा हुए शामिल। भारतीय नौसेना के बेड़े में INS निस्तार की एंट्री, विशाखापट्टनम में किया गया कमीशन, रक्षा राज्य मंत्री संजय कुमार भी रहे मौजूद। INS निस्तार में आत्मनिर्भर भारत की झलक, 80% स्वदेशी तकनीक से तैयार वॉरशिप INS निस्तार। भारत की पनडुब्बी सुरक्षा क्षमता को करेगा और मजबूत, आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य में मददगार, 60 दिन तक समुद्र में ऑपरेशन कर सकता है INS निस्तार। INS निस्तार में 200 से ज्यादा नौसैनिक रह सकते हैं तैनात। INS निस्तार में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन की भी सुविधा। 650 मीटर तक गहराई में फंसी पनडुब्बियों को बचाने में सक्षम, 9,350 टन वजनी और 120 मीटर लंबा है INS निस्तार। बिहार के मोतिहारी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, 7,000 से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। मोतिहारी में कनेक्टिविटी, IT और स्टार्टअप से जुड़े राज्य के कई प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। आवास योजना और दीनदयाल योजना के लाभार्थियों के खाते में पैसे ऑनलाइन किए ट्रांसफर। भारत में बनेंगे स्टील फाइटर जेट के इंजन, फ्रांस में होने जा रही 61,000 करोड़ रुपए की बड़ी डिफेंस डील। देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम, भारत सरकार ने नए फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनियों के साथ होगा समझौता। आज एंटरटेनमेंट का मिलेगा फुल डोज। बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के बीच महाटक्कर, थिएटर्स से लेकर OTT पर कई मूवीज और सीरीज रिलीज। और
अनुपम खेर की तन्वी द ग्रेट, आहान अनीत की डेब्यू सैयारा, सोनाक्षी की निकिता रॉय ने सिनेमाघरों में दी दस्तक। साउथ की भी कई फिल्में हुई रिलीज। सन ऑफ सरदार 2 का ट्रेलर आउट, एक्शन, इमोशन और कंफ्यूजन का है भंडार। हंसने की फुल गारंटी, क्योंकि जस्सी इज बैक तो धमाल भी होगा डबल। केके मेनन की वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स 2 OTT प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम। रॉ ऑफिसर हिम्मत सिंह की भूमिका में है केके मेनन। पुलकित सम्राट ने राहु केतु की शूटिंग पूरी की। शालिनी पांडे और वरुण शर्मा संग साझा की तस्वीरें, बोले फिल्म नहीं ये अंतरिक्ष का सफर। स्कैम करने वाले खुफिया एजेंट बने प्रतीक गांधी, सारे जहां से अच्छा के दमदार टीजर के साथ रिलीज डेट आउट। 14 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। एक आजाद साइको और महिला का हताश पलायन। त्रिधा चौधरी, आकांक्षा पुरी और विक्रम कोचर स्टार थ्रिलर फिल्म सो लॉन्ग वैली 25 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक। फिल्म संत तुकाराम का फुल म्यूजिकल एल्बम आउट। भक्ति भाव से विभोर कर देने वाले गीत में मां की महिमा का किया गया गुणगान। सलमान के लिए फिल्म बैटल ऑफ गलवान बनी चैलेंजिंग, बोले ठंडे पानी और ऊंचाई पर शूटिंग करना आसान नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी सी दारू गाने में तारा सुतारिया और एपी ढिल्लों की दिखी हॉट केमिस्ट्री। ये गाना ढिल्लों के साथ श्रेया घोषाल का पहला कोलैबोरेशन है।